माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम को उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, माँ भगवती आदिशक्ति के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदिशक्ति के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ की स्तुति, माँ का स्मरण, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन रहती है। उन भक्तों के सभी कष्ट, दुख, रोग जो हैं वह दूर होते हैं और वे भक्त जन जो सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। वास्तव में माँ का स्मरण, माँ का ध्यान, माँ की स्तुति, माँ की भक्ति, माँ के नाम का जप जो है ये सब ओर से जो है रक्षण करता है। माँ जो है अपने बच्चों की सब ओर से रक्षा करती है, उनका कल्याण करती है, सर्वत्र भक्तों का मंगल करती है। श्रेष्ठ सदी विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाशय गुणमय नारायणी नमस्ते। कि देवी आप जो है सृष्टि, पालन और संहार की जो है शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। वास्तव में यही भगवती जो है यही सृष्टि का कारण है, यही सृष्टि करती ही, यही जो है पालन करती ही और यही भगवती जो है संहार का कार्य करती है। अर्थात सृष्टि काल में यही भगवती ब्रह्मा का रूप धारण करती ही और पालन काल में जो है ये जो है विष्णु का रूप धारण कर लेती ही और संहार काल में रुद्र का रूप। यही भगवती आदि शक्ति 3 शक्ति ग्रहों में जहाँ विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। ये 3 शक्ति जो है, तो जहाँ पर भगवती के जो दर्शन है इस 3 देव पिंडी के रूप में ही, और माँ का जो मूल आधार है ये मूल जड़ से एक ही पिंडी है, क्योंकि आदि शक्ति एक है, आदि शक्ति एक है और संपूर्ण जगत जो है ये उन्हीं का रूप है। तो सृष्टि काल में वही आदि शक्ति जो है 3 शक्ति के रूप में परिणत होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। और जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय संसार में इनका प्रादुर्भाव होता है। तो इसलिए ये भगवती जो 3 रूप जो है आप देखिए, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महासरस्वती जो है जी भगवती की 3 ही बीज हैं, 3 ही जे माँ भगवती जो रूप जो है, ये 3 शक्ति जो है, तो उसमें ये जो बीज मंत्र जो भगवती का एंकारी शिष्य रूपाई, जो पहला बीज जो है, तो उसमें क्या है, एंकारी शिष्य रूपाई। एम जो है ये शिष्यकारी बीज है, तो एम किसका बीज है, माँ सरस्वती का। तो माँ सरस्वती का ये अब सृष्टि जो है ये कौन करते हैं, ब्रह्मा। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। अब जो है माँ सरस्वती जो है ये किस देवता को प्राप्त है,
ब्रह्मा को। कैसे? इसी मां भगवती आदि शक्ति की आराधना करने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव जो है इसी मां भगवती आदि शक्ति की आराधना करते तब करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के जय भगवती जो है उन्हें शक्ति प्रदान करती। और जब ये शक्ति संपन्न होते हैं तो ही अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। तो हरिकारी प्रतिपालिका, हरिम जो है ये पालनकारी बीज है। तो हरिम जो है ये किसका बीज है? मां लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी देवी जो है ये किस देवता को प्राप्त है? भगवान विष्णु को। तो इस प्रकार से मां लक्ष्मी जो है इसी भगवती आदि शक्ति की कृपा से जो है जी भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। कलीकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्ते। कलीम जो है ये काली का बीज है, कलीम जो है ये कृष्ण का बीज भी है, कलीम जो है ये काम बीज भी है, कामना को पूर्ण करने वाला। तो कलीम जो माता महाकाली मां जगदम्बा जो है जी संहारकारी देवी जो जो किस देवता को प्राप्त है? भगवान शिव को। तो इस प्रकार से तीन शक्ति ग्रहों में भगवती जहां विराजमान है और जो भक्तजन जो है इस मां भगवती आदि शक्ति की आराधना करते हैं और मां के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर इस दिव्य पिंडिक रूप में मां का दर्शन करते हैं, मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन भक्तों को इन तीनों शक्ति की प्राप्ति होती है। इन तीनों माताओं का जो है उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीनों माता के ऊपर कृपा होती है, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से जो है उन भक्तों की समस्त मनोनिषिद्ध कामना पूर्ण होती है, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं, वे रोगों से मुक्त होते हैं, उनके सब दुख जो है रोग दूर होते हैं और जो है उनकी समस्त मनोकामना जो पूर्ण होती है वह लक्ष्य से संपन्न रहते। मां लक्ष्मी को आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो है विद्या बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसको जो तीन शक्तियां, क्रिया शक्ति, धन शक्ति और जो है ज्ञान शक्ति, इन तीनों शक्तियों का मनुष्य के जीवन में होना बड़ा अनिवार्य है। और यही एक ऐसा स्थान है जो शक्तिपीठ जहां पर जो भगवती आदि शक्ति एक साथ तीन शक्ति के रूप में विराजमान है। इसलिए मां आदि शक्ति की आराधना जो है, मां की उपासना जो है, ये सब ओर से जी रक्षा करने वाली ही, कल्याण को देने वाली ही, समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाली ही, सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाली ही। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जो भी अपने जीवन में जो है अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस मां भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के मां की भक्ति जो है अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि मां हमेशा अपने बच्चों का कल्याण ही चाहती है। मां जो है जी बच्चे की प्रथम गुरु है और मां से ही पहला ज्ञान जो है बच्चों को प्राप्त होता है। इसलिए जो भगवती आदि शक्ति जो है जी सदगुरु, जिसके दरबार में आकर के, जिसके चरणों में बैठ करके जब साधक जो है मां का स्मरण करते, मां की स्तुति करते हैं तो इस मां भगवती आदि शक्ति की जो है उन पर कृपा होती है, उनके सब कार्य जो है वैसे होते हैं। क्योंकि सदगुरु जो है यही सब शिष्य को जो है सच्ची राह दिखाते हैं। और मां से भला बच्चों को सच्ची राह दिखाने वाला और कौन हो सकता है? इसलिए जो है सदगुरु जो है शिष्य को जो है सच्ची राह जो दिखाते हैं, सदगुरु जो है शिष्य की जो है बुद्धि को सुधारते हैं। और देखिए जहां पर ज्ञान के दृष्टि देवी जो है मां सरस्वती इस गुफा के अंदर विराजमान है। तो इस प्रकार से सद्बुद्धि सदज्ञान जो है देते हैं अपने शिष्य को, जो है सदगुरु जो है शिष्य को जो है सर्वस्व देते हैं, सर्वस्व देते हैं। आत्म स्वरूप का जो है वह बोध करवाते हैं कि आत्म तत्व क्या है, इस संसार में आकर के उसे करना क्या है, क्या उसके लिए उचित है, क्या अनुचित है। और इस पर सदगुरु जो है सर्वकाल जो है हर क्षण हर पल जो है शिष्य को जो है शिष्य का जो है रक्षण करते हैं, उनका कहीं भी अमंगल नहीं होने देते, हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। और इस प्रकार से पिता पुत्र के प्रेम में जो है स्वार्थ होता है, पिता पुत्र की प्रेम में स्वार्थ होता है, परंतु जो है सदगुरु जो है और शिष्य का जो है प्रेम जो है निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं।
निस्वार्थ होता है और सदगुरु जो है हमेशा जो है अपनी शिष्य का जो है वह कल्याण चाहता है और कल्याण करता है। इस दर में आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं श्रीमद् भागवत का ही कि एक बार एक सदगुरु और उसका शिष्य जो था वह दोनों जो है जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में सायंकाल होगी, अंधेरा होने लगा, तो रास्ते में वह जंगल का रास्ता था, जा रहे थे। अब एक वृक्ष के नीचे जो है उन दोनों ने जो है निश्चय किया कि आज रात्रि को यहीं पर रुकेंगे। गुरु शिष्य दोनों जो है वृक्ष के नीचे जो है बैठते हैं, सत्संग करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। सत्संग किया, फिर जो है वहीं जो है विश्राम करते, सो जाते हैं। जो सद्गुरु होते हैं, क्योंकि साधने से जो है सत्व गुण की वृद्धि होती है, सत्व गुण जो बढ़ता है, और जिनका सत्व गुण बढ़ता है उनका जो है इस प्रकार से वह ज्यादा जो है ध्यान में मगन रहते हैं, उन्हें ज्यादा नींद नहीं आती। तो गुरु जो थे वह रात्रि को 1 बजे जग गए, उनकी नींद खुल गई। 3-4 घंटे से ज्यादा वह सोते नहीं, विश्राम नहीं करते, भगवान का ध्यान करते, स्मरण करते, भक्ति करते हैं। तो वह गुरुदेव जो हैं उठ पड़े और जो है आसन पर बैठे और ध्यान की तैयारी ही कर रहे थे। तो इतने में देखते हैं, सामने से देखते हैं कि बहुत बड़ा एक सर्प जो है बड़ी तेजी से वो आ रहा है, और किस तरफ जो है, जिस तरफ उसका शिष्य सोया हुआ है उस तरफ वह जा रहा है। तो गुरुदेव ने शाम को रोककर पूछा, कहां जा रहे हो? तो साहब ने कहा, ये तो तुम्हारा शिष्य जो है इसके पास जा रहा हूं, इसको काटने के लिए, क्योंकि ये पूर्व जन्म का मेरा बैरी है, ये दुश्मन है, क्योंकि पूर्व जन्म में इसने मुझे मारा था। अब जो है मैं इसको मारने के लिए यहां पर आया हूं, और जो है इसको काटूंगा, जब मरेगा मेरे सामने तो मुझे शांति मिलेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब जो है सदगुरु से बैठे हुए ध्यान करने के लिए, जैसे जो है शाम को देखा, उससे बात हुई, तो वह उन्हें समझाते हैं। देखिए मध्य रात्रि का समय था। अब जो ही वह गुरुदेव शाम को समझाते हैं कि बैर जो है, बैर का बदला बैर करना ये ठीक बात नहीं है, जो उचित नहीं है। बैर का बदला जो है आप प्रेम से कर सकते हैं, प्रेम करें। तो इस प्रकार से आप जो है शिष्य सोया हुआ है, और शाम कहता है कि पूर्व जन्म का जो मेरा बैरी है, शत्रु है, और मैं जो इसे काटना चाहता हूं, प्रतिशोध लेने आया हूं। तो इस प्रकार से गुरु से समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बैर का बदला बैर नहीं है, फिर और शत्रुता से बढ़ती जाती है। शास्त्र में जहां तक कहा है, जो जिस जीव को मारता है, जीव हत्या करता है, वह 20 जन्म तक उसका पीछा करती है। बस किसी भी रूप में चला जाएगा। आप देखें अकस्मात व्यक्ति जो है सोया हुआ है, और सोते सोते उसको सांप आकर के ढस जाता है, तो कारण क्या है? कोई ना कोई कारण होता है। इसी प्रकार अचानक जो है अकाल मृत्यु हो जाना, तो 20 जन्म तक जिस जीव की आपने हत्या की है, निर्दोष जीव को मारा है, 20 जन्म तक जो है वह उसका पीछा करता, जब मिलेगा और तुम जो है उसको मारेगा। जब बैर, अब जो है गुरुदेव से समझाते हैं कि बैर जो है जी ठीक बात नहीं है। आप देखिए मेरे शिष्य से भूल हुई, अब जो मेरा शिष्य है, और जब मैंने इसे मंत्र दिए हैं, और मेरा दायित्व है कि मैं इसकी रक्षा करूं, और जो है उसने जब समझाया तब जो कहते हैं, देखिए आपका जो उपदेश जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा, अब इसने मुझे मारा है तो मैं इसे मारूंगा तो मैं जो है, परंतु फिर वह कहते हैं कि नहीं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तब जब उसे ज्ञान देते समझाते हैं तो सब मानता नहीं। तब गुरुदेव से समझाते हैं, देखो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, गुरु का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और जो है मुझे परमात्मा का दर्शन हो चुका है। मैं निर्विकार हूं, और मेरे अंदर किसी प्रकार की विकृति को विकार नहीं है। मेरी मृत्यु होगी तो मेरी मृत्यु सुधरेगी, क्योंकि मुझे जो है भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। क्योंकि इस प्रकार से जब जिसने
जिसको आत्म तत्व का बोध हो जाता है, क्योंकि शरीर मरणशील है। और मेरे शिष्य को जो बोध, मुझे ज्ञान, उस आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, और मुझे वो ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मैं निर्विकार हूँ और मुझे परमात्मा का दर्शन हो चुका है। परंतु मेरे शिष्य को जो है अभी परमात्मा का दर्शन जो है वह नहीं हुआ है। इसलिए जो है आप जो है, मेरा मरण होगा तो मेरा मरण सुधरेगा, परंतु इसका मरण होगा तो इसका मरण बिगड़ेगा। इसलिए मेरे शिष्य के बदले में जो है आप मुझे डस लीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो शास्त्रों में लिखा है कि मानव का जन्म जो है रोते हुए जो है आंसू पहुंचने के लिए होता है। मानव का जन्म जो है रोते हुए की आंसू पहुंचने के लिए होता है, और जो रोते हुए को जो है देख करके खुश होता है, प्रसन्न होता है, वह अगले जन्म में सांप होता है, वह सांप की जोड़ने में जाता है। तो इसलिए जो है हमेशा दूसरों पर जो है दया का भाव रखें। गुरुदेव जो है सबको मना रहे हैं। मेरे शिष्य को जो अभी जो है परमात्मा का दर्शन जो नहीं हुआ है, उसकी जो मृत्यु होगी तो जो है उसका मरण जो बिगड़ेगा। इसलिए मेरे शिष्य के बदले में आप जब मुझे डस लीजिए, मेरा मन सुधरेगा, क्योंकि मुझे उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो चुका है और मैं सीधा परमात्मा के चरणों में जाऊंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए गुरुदेव जो है अपने शिष्य के लिए जो है प्राण का बलिदान जो देते हैं। इसलिए गुरु जो है उसका प्रेम जो है निस्वार्थ होता है, और हमेशा वह शिष्य का कल्याण चाहता सदगुरु जो है, इसलिए शिष्य का जो है रक्षण करते हैं। इसलिए इस जिसके चरणों में आप विराजमान हैं, जिसकी माँ भगवती आदि शक्ति की आज आप पर कृपा हुई, जिसने अपने दरबार में बुलाया, आपने चरण में बैठाया, क्योंकि उसके बुलावे के बिना जहाँ पर कोई आ नहीं सकता, उसकी कृपा के बिना जहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता। इससे बड़ा सदगुरु जो है और कौन हो सकता है, क्योंकि जो जग जननी जगत माता समचे जग सारे संसार जो रचयिता है, जगत माता है, जगत गुरु है, और जिसके चरणों में समस्त देवतागण भी नतमस्तक होते हैं, वह भगवती आदि शक्ति है, जिस दिव्य गुहा के अंदर इस दिव्य पिंड के रो में विराजमान होकर के तप कर रही है। जो तपस्थली है तपोभूमि है, और जिस स्थान पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुगध हो जाती है, कल्याण में हो जाती है। उस स्थान पर विराजमान है। तो आप सभी भक्तजन उस माँ भगवती आदि शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जो माँ स्वयं जहाँ पर जो है इस पिंडिक रोम में जो है बैठ करके तप कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापों का नाश करेंगी और भक्तों की रक्षा करेंगी। तो जो ही भक्तजन सच्चे हेतु से पवित्र मन से प्रतिदिन निज पूर्व माँ का स्मरण, माँ का ध्यान करते हैं, उनका जीवन जो सुखद बना रहते हैं, उनके जीवन को विघ्न बाधा नहीं आती, उनके सब कार्य जो हैं वह सफल होते हैं, ये लोक कल्याण में हो जाता है, और उनका परलोक भी जो है वह कल्याण में हो जाता है। तो सभी माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात माँ भगवती का स्वरूप है। इस मंत्र को जो भक्त ने अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन प्रातः सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, उन शरणागत भक्तों पर इन माँ भगवती आदि शक्ति की सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है, और जिन पर तीनों मातों की कृपा होती है उनका सर्वत्र मंगल मंगल होता। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय। कभी भजन की वेला न